Assalamu alaikum viewers, welcome to Learning Academy. Today the topic of our discussion is Mendel's law. तो मेंडल के दो लॉ हैं, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख लें, तो जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी अगर लॉ को समझने के लिए। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे कि जीन क्या है, अलील क्या है, जीनोटाइप क्या होती है और उसके अलावा फिनोटाइप क्या है, तो लॉ की बिल्कुल भी समझ नहीं लगेगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो व्हाट इज़ जीन? जीन एक बेसिक यूनिट है हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल कौन सा होता है? जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होना होता है, मतलब कि पेरेंट से जो करैक्टर्स ऑफस्प्रिंग में आते हैं उसको हम हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। तो हेरिडिटी जो वर्ड है ये है भी विरासत से निकला हुआ। तो विरासत का जो वर्ड है ये इस्तेमाल होता है वो चीज़ें जो हमें पेरेंट से मिलती हैं। तो बायोलॉजी टर्म में ये कोई जायदाद या कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, बल्कि ये क्या होंगी? ये जीन्स होंगी। ये जो जीन्स होंगी ये पार्ट है क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम कहाँ पे पाई जाती हैं? गैमेट्स के अंदर, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं। तो क्या बात करते हैं, जीन जो है ये एक पार्ट है डीएनए का, और जो डीएनए वो किसका पार्ट है? किस तरह पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डीएनए जाता है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम होंगी, क्रोमोसोम ये कहाँ पे पाई जाती है? ये वो क्रोमोसोम होंगी जो 23 आएंगी मदर की तरफ से और 23 आएंगी फादर की तरफ से ड्यूरिंग मेटिंग, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो ये वही क्रोमोसोम है, ठीक है। और इसका डीएनए और इसके ऊपर डीएनए का जो एक पार्ट है ना, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, उसके पास प्रोटीन के लिए कोड हो सकते हैं, वो प्रोटीन बना सकता है। उसके अलावा वो आईज़, हेयर और जितने भी करैक्टर हैं उनको कंट्रोल करने के जो अथॉरिटी होती है ना वो जीन्स के पास होती है। तो हर जीन का ना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और एक डीएनए में बहुत ज़्यादा जीन्स पाई जाती हैं और हर जीन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जीन क्या है? ये हेरिडिटरी मटेरियल है जो जाता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, और जीन जो है ये एक डीएनए का ही पोर्शन है। और ये कैसे जाता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स को जब हम अनकॉइल करते हैं, मतलब अगर तो कॉइलिंग होगी ना कि जो डीएनए है इसने हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द एक गोल, जैसे हम देखते हैं कोई भी चीज़ है उसके इर्द गिर्द एक तार को या रस्सी को जो होता है वो वाइंड कर दिया जाए, उसको हम लपेटते हैं। वैसे ही जो है वो डीएनए है उसको हम कंडेंस जब कर देते हैं, इस तरह आप इधर देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह फिर आगे क्या बनती है? क्रोमोसोम्स। और जो डीएनए का एक पोर्शन है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, सिर्फ एक फंक्शन, ये नहीं कि जीन जो है वो एक है और उससे बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं, नहीं। जिस जीन ने प्रोटीन बनानी है उसने प्रोटीन ही बनानी है, और जिसने आई कलर कंट्रोल करना है उसने आई कलर ही कंट्रोल करना है, और जिस जीन ने हेयर कलर कंट्रोल करना है उसने वही कंट्रोल करना है, ठीक है। तो हर जीन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। जीन कहाँ पाई जाएगी? डीएनए। डीएनए का एक पार्ट है उसको हम जीन कहेंगे, और डीएनए क्या है? डीएनए क्रोमोसोम को जब हम अनकॉइल करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि दो जो डबल स्ट्रैंडेड जो होगा स्ट्रक्चर उसको हम कहेंगे डीएनए, जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। होप सो कि आपको जीन की समझ लग गई होगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं अलील। अलील, व्हाट इज़ अलील? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। तो इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो जीन होती है ना वो दो अलील से मिलके बनी होती हैं। अलील क्या है? अलील अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की। मतलब कि जो अलील होती है वो अगर एक जीन है तो उस जीन की दो अलील्स हैं। किसी भी इंसान के अंदर किसी भी करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह हमारे पास आई कलर ही है, ब्लू आइज़ है ना, तो यहाँ पे बी और कैपिटल बी और स्मॉल बी से क्या मुराद है? जो कैपिटल बी है वो अलील है ब्लू कलर की, और जो स्मॉल बी है ना वो अलील है ग्रीन कलर की, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल बी है, कैपिटल का मतलब है कि ये डोमिनेंट है, और जो स्मॉल है ये रिसेसिव है, इसीलिए आई का कलर क्या होगा? ब्लू। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन होगी ना उसके दो पेयर्स होंगे, और उनको हम कहेंगे अलील्स, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। मतलब कि अलील है जीन ही, लेकिन अलील दो होंगी, हमेशा दो होंगी, और इस कलेक्टिव स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जीन है आई कलर की।
इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक जीन है, ये एक, लेकिन ये दो अलील हैं, लेकिन अगर हम इसको कलेक्टिव देखें तो ये क्या है, ये जीन है। जिस तरह मैंने तो लिखा हुआ है कि टी और टी जो है, टी जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट होगा, तो ये क्या होगा, ये टाल हाइट के लिए होगा। और जो छोटा जी है और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव है, तो ये किसके लिए होगा, ये ड्वार्फ के लिए होगा। तो क्या हुआ, अगर हम इसको इंडिविजुअली देखें ना, तो ये अलील जो है इंडिविजुअली हैं। ये टाल हाइटेड के लिए जो होगा वो कैपिटल टी जो होगा वो अलील है, और स्मॉल जो ड्वार्फ के लिए होगा वो क्या है, वो स्मॉल टी है। तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठा देखें ना, तो ये क्या है कि एक जीन है, मतलब कि अलील दो हैं, जीन वही एक जीन है, दो अलील मिलके एक जीन बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है कॉन्सेप्ट जीनोटाइप का। जीनोटाइप जिस तरह जीनो से ही मतलब है कि ये जीन से ही कोई मुंसलिक चीज़ है, कोई जीन से कनेक्टेड चीज़ है। तो जीनोटाइप क्या है, ये जेनेटिक मेकअप है ऑर्गेनिजम्स का। जेनेटिक मेकअप किसको कहते हैं, नंबर ऑफ जीन्स, जितनी जीन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं वो उसका क्या होगा, वो उसका जेनेटिक मेकअप होगा। तो आप ये भी याद रख लें कि व्हाट इज़ जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप इज़ द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द जीन इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक मेकअप। तो जीनोटाइप जिस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि जीनोटाइप, जीन वर्ड आ रहा है, तो ये क्या है, ये टोटल जीन्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं, उसको उसका जीनोटाइप कहेंगे। ठीक है, एक पेरेंट है जिसकी ब्लू आइज़ हैं और दूसरे की हैं ग्रीन आइज़, तो इसकी पॉसिबल कम्बिनेशन जो जीनोटाइप की जो बनेगी ना, जीनोटाइप क्या है, अलील्स का मिलना, और दो अलील्स मिलके क्या बनते हैं, जीन्स। इसीलिए क्या है, ये नंबर ऑफ द जीन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो एक पेरेंट की जो आइज़ हैं वो ब्लू हैं, दूसरे की हैं ग्रीन। जो पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगी, बी दो दफ़ा लिख देना है आपने, मतलब कि या तो ब्लू ही हो सकती हैं आगे आइज़, या ग्रीन हो सकती हैं, या फिर बी और बी के दोनों अलील पाई जाएंगी, लेकिन डोमिनेंट खुद को जाहिर कर देगा जो कैपिटल बी है, इसीलिए फिर ग्रीन आइज ही पाई जाएंगी। पूरे लिंक को ना याद रखने के लिए आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप जीन का और अलील का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से ना अपने दिमाग में बिठा लें। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप के साथ आपने एक वर्ड याद रखना है, वो है ट्रेट। ट्रेट क्या होता है, ट्रेट वो करैक्टर होता है जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाहिर होता है। जैसे कि किसी के हेयर कलर हैं, वो हैं ब्लैक, तो वो एक ट्रेट है, वो उसका एक करैक्टर है। तो ट्रेट क्या है, वो करैक्टर होता है। तो फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप एक एक्सप्रेशन होता है उस करैक्टर की ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसके पेरेंट्स से उसको मिली होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। इट रेफर्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट इन एन इंडिविजुअल। तो व्हाट इज़ लोकस, लोकस क्या होता है, लोकस पोजीशन होती है जीन की क्रोमोसोम के ऊपर, कि ये क्रोमोसोम है, ये डीएनए है, ये जीन की जो पोजीशन है ना, कहाँ पे पाया जाता है, तो हम बता देंगे कि इस लोकस पे ये जीन पाया जाता है। तो यहाँ पे हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम पहले एक दफ़ा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, क्योंकि जब आपने एग्ज़ाम में लिखना है तो कॉन्सेप्ट का तो मकसद ये होता है ना कि आपको अच्छे तरीके से याद रह जाए, लेकिन आपने लिखना है वो आपने यही लिखना है, अच्छे तरीके से स्टेटमेंट इसकी लिखनी है, क्योंकि ये लॉ है और इसकी स्टेटमेंट अच्छी और एक्यूरेट होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है कि इस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू को एग्जिस्टिंग अलील्स, को एग्जिस्टिंग के जो एक दूसरे के साथ साथ रह रही हो, को का मतलब क्या होता है, साथ रहना। तो दो को एग्जिस्टिंग अलील्स, तो को एग्जिस्टिंग साथ साथ कौन सी अलील रहेंगी, जो एक ही ट्रेट की होंगी, एक ही करैक्टर की होंगी, मतलब कि टाल की होंगी। तो वो दो जो अलील्स होंगी, जिस तरह ये टाल हाइटेड प्लांट है, टी और टी, ये दो अलील एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर रही हैं, एक दूसरे के साथ साथ रह रही हैं। तो को एग्जिस्टिंग अलील्स, टू को एग्जिस्टिंग अलील्स ऑफ एन इंडिविजुअल सिग्रीगेट, सिग्रीगेट होता है अलहदा होना, ड्यूरिंग गैमेट फार्मेशन। तो दो को एग्जिस्टिंग अलील है एक इंडिविजुअल की, वो अलहदा अलहदा हो जाती हैं, कब, जब गैमेट्स बनते हैं। किस लिए, सो दैट ईच गैमेट, के हर गैमेट रिसीव कर ले क्या, वन ऑफ द टू अलील्स, दीज अलील्स अगेन यूनाइट एट रैंडम फर्टिलाइजेशन। तो जिस तरह हमें पता है कि म्यूसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स रिड्यूस्ड हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, 23 क्रोमोसोम जो होते हैं वो रिसीव करता है हर सेल। तो क्या होगा फिर,
जो अलील्स होंगी, जब क्रोमोसोम ने एक दूसरे से अलहदा होना है तो अलील्स ने भी एक दूसरे से अलहदा हो जाना है, ठीक है। तो दो को एग्जिस्टिंग एक दूसरे के साथ साथ रहने वाली जो अलील्स हैं वो अलहदा हो जाती हैं जब गैमेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि ये एक पेरेंट है, P1 से मैंने मेंशन किया, ये दूसरा पेरेंट है, ये टॉल हाइटेड है, ये ड्वार्फ है। तो दोनों पेरेंट में ये बने हैं गैमेट्स, ठीक है। जो मैंने सर्कल से यहाँ पे जहाँ पे मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे बने क्या हैं, गैमेट्स। तो गैमेट्स में क्या हुआ कि ये अलील एक गैमेट में गई, ये इसमें गई, दोनों अलहदा हो गई। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि दो को एग्जिस्टिंग एक दूसरे के साथ साथ रहने वाली अलील एक दूसरे से अलहदा हो जाती हैं, कब, जब गैमेट्स बनते हैं। यहाँ पे भी गैमेट फॉर्मेशन हुई, ये भी अलहदा हो गया, और ये ड्वार्फ थे, ये भी अलहदा एक दूसरे से हो गया। लेकिन ये अलील दोबारा मिल जाती हैं जब रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है। दीज रील्स अगेन यूनाइटेड रैंडम फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ याद तो रखनी है, लेकिन ये कुछ ड्रॉबैक्स थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि वही प्लांट्स जिनकी जो गैमेट्स बने हैं वो आगे जाके वही फर्टिलाइजेशन करें। तो ये कुछ इसकी ना जो थी ये ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि क्योंकि मेंडल ने जो प्लांट लिखा था वो भी प्लांट था, तो जिसकी वजह से जिसके जो करैक्टर्स भी होते हैं वो भी कुछ लिमिटेड से होते हैं, और भी बहुत सी ना इसके अंदर जो हैं वो वजूहात हैं, बहुत से जो रीज़न्स हैं जो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बस बात करें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या कि दोनों अलहदा हो गए हैं। ये पेरेंट था टॉल हाइटेड, ये ड्वार्फ हाइटेड था। तो इनमें जब गैमेट बने तो हर गैमेट, ये गैमेट है, इसने एक अलील को ले लिया, ये दूसरा गैमेट था, ये तीसरा, और ये चौथा। तो जब आगे रैंडम फर्टिलाइजेशन हुई तो फिर क्या होना है कि जिस तरह फर्टिलाइजेशन करवानी कैसे है, आपने यहाँ पे एक डॉट लगा देना है, यहाँ पे एक डॉट लगाना है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसको इसके साथ, मतलब इनको आपस में नहीं करना, एक पेरेंट के जो गैमेट्स हैं वो आपस में नहीं फ्यूज़ करेंगे। तो पहले एक को ले लेना है, इन दोनों के साथ क्रॉस करवा देना है, फिर यहाँ से दूसरे को ले लेना है और इन दोनों के साथ क्रॉस करवा देना है, ठीक है। तो नीचे जो प्रोजनी हुई वो कौन सी थी, वो सारी टॉल हाइटेड थी। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल से जो वर्ड मैंने डोनेट किया है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट वो ट्रेट होता है, वो करैक्टर होता है जो आगे जाके जाहिर होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, आगे जो सारी प्रोटनी थी वो टॉल हाइटेड आ गई, तो क्या हुआ इसके अंदर जीनोटाइप भी इसकी 1-1-1 ही आ गई, क्योंकि जीन्स जो हैं वो अलील्स की जो कम्बिनेशंस हैं वो एक जैसी ही हैं, और फिनोटाइप भी एक जैसी आ गई। फिर आगे क्या होना है, आगे हमने इसी में से जो हैं ये ऑफस्प्रिंग्स, इन्होंने जब पेरेंट बनना है तो इनके अंदर जब गैमेट्स बनने हैं तो होता क्या है कि ये एक है पेरेंट, ये है दूसरा पेरेंट, इनके अंदर आगे बने गैमेट, ठीक है। आगे ये सिग्रीगेट हो गए, एक दूसरे से अलहदा हो गए, और आगे फिर क्या हुआ, आगे फिर फर्टिलाइजेशन हुई, और फिर जब इनके अंदर इंडिविजुअल बने फिर क्या हुआ। अब जब इनके अंदर इंडिविजुअल बने तो इनके अंदर तब्दीली आई कैसे कि ये कैपिटल टी और इस टी के साथ जाके मिल गया, ठीक है ना। मैंने बताया था ना कि जो एक पेरेंट होगा उसको दूसरे के एक को पहले इन दोनों के साथ कर देना है आपने क्रॉस, फिर दूसरे को फिर इन दोनों के साथ करना है, इन दोनों के साथ करना है, इसको भी फिर इसको भी। तो ये एक कैपिटल टी और कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी और स्मॉल टी है, ठीक है। तो अगर हम इसकी अपीयरेंस देखें, अपीयरेंस कि अपेरेंटली इनकी अपीयरेंस क्या है, इनकी फिनोटाइप, तो ये भी टॉल हाइटेड है, ये भी टॉल हाइटेड है, ये भी टॉल हाइटेड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टी कैपिटल था, टी कैपिटल था, मतलब कि ये डोमिनेंस है, ये लील इसके ऊपर डोमिनेंट आ गई, रिसेसिव ने ख़ुद को छुपा लिया, ख़ुद को ख़त्म कर दिया, ठीक है, और इसने ख़ुद को जाहिर कर दिया कैपिटल टी वाले ने। तो यहाँ पे भी यही सिस्टम हुआ सारा। तो फिनोटाइप क्या, अब इसकी अपीयरेंस में अगर हम देखें तो 3:1 है, मतलब एक ड्वार्फ है और 3 दूसरे हैं, अब 3 टॉल है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी जीनोटाइप देखें ना तो वो 3:1 नहीं आएगी, वो डिफरेंट आएगी। क्यों? एक जो है वो होमोजाइगस है,
होमोजाइगस किसको कहते हैं? जिनके अंदर एक जैसे, होमो मतलब एक जैसे, तो जाइगस एक जैसे जो होंगे इंडिविजुअल्स वो हों, एक जैसी जो हों वो अलील्स हों, उसको हम होमोजाइगस डोमिनेंसी कहते हैं। जो डोमिनेंट अलील हों वो एक जैसी हों, तो वो कितने हैं इसमें से? सिर्फ एक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डोमिनेंट अलील एक है और एक रिसेसिव है। डोमिनेंट एक है, एक रिसेसिव है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव है, तो 1। तो जीनोटाइप इसकी क्या है? 1:2:1। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है? हमने देखनी है इसके अंदर डोमिनेंट कंडीशन। डोमिनेंट कंडीशन क्या हो सकती है? या तो होमोजाइगस हो सकती है या फिर हेट्रोजाइगस हो सकती है। कैसे? क्योंकि होमोजाइगस वो होंगी जिसमें एक जैसी डोमिनेंट एलील्स पाई जाएंगी, जिस तरह कैपिटल टी। हेट्रोजाइगस वो कंडीशन होंगी जिसमें डिफरेंट टाइप्स की डोमिनेंट एलील्स पाई जाएंगी, जिस तरह कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो होमो मतलब एक जैसी डोमिनेंट एलील, हेट्रो मतलब डिफरेंट डोमिनेंट एलील्स। 2 एलील्स होंगी डिफरेंट टाइप्स की, एक डोमिनेंट होगी और एक रिसेसिव होगी। तो यहाँ पे क्या है? पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर हमें ये बताता है कि किस तरह गैमेट्स की कम्बिनेशन हम करवा सकते हैं, पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि इस तरह जब कम्बिनेशन करवाते हैं तो इस तरह ज़रा मिक्सअप हो जाता है और स्टूडेंट्स को समझ नहीं लगती है, तो इसलिए पुनेट स्क्वायर बनाया गया। तो उसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। हमने बॉक्सेस बना लेने हैं, जो मेल गैमेट्स होंगे उसके बॉक्स ऊपर बना लेने हैं और जो फीमेल गैमेट्स होंगे उसके बॉक्स नीचे बना लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास मेल गैमेट बनाने हैं हमने। तो क्या होगा कि जो मेल गैमेट की अलील होगी ना, उसको हम एक बॉक्स में रख लेंगे, दूसरी को दूसरे में, और फीमेल गैमेट की अलील्स को भी ऐसे अरेंज कर देंगे। तो जो टी होगा उसका क्रॉस करवाना है इस टी के साथ, तो क्या आया? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, फिर इसी टी का, मेल गैमेट के टी का फिर क्रॉस करवाया फीमेल गैमेट के साथ, तो क्या आया? कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर इसको मतलब कि पहले एक अलील को इन दोनों के साथ, फिर दूसरी अलील को भी इन्हीं दोनों के साथ। ठीक है ना? क्या याद रखना है? जो ऊपर वाली अलील्स होंगे ना, इनको हमने रखना है स्पेसिफिक, मतलब इनमें से एक लेनी है और बारी बारी इन दोनों के साथ क्रॉस करवाना है। तो पहली को, जो ऊपर वाली अलील है उसको इस पहली के साथ करवाया तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर इसी अलील को इसके साथ दूसरी के साथ करवाया कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो दूसरी जो होगी अलील उसको फिर इस पहली के साथ करवाया तो कैपिटल स्मॉल टी, स्मॉल टी। फिर इसी अलील को इसके साथ करवाया तो स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जीनोटाइप की कम्बिनेशन क्या बनेगी? जीनोटाइप क्या होता है? किस तरह की एलील्स पाई जाती हैं, दोनों डोमिनेंट है या दोनों रिसेसिव है। तो इसके अंदर क्या होगा? 2 डोमिनेंट है, मतलब ये देखो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब कि जो डोमिनेंसी इसमें पाई जाती है। जिस तरह ये नहीं है कि दोनों ही टी और टी हैं, दोनों अलील एक जैसी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें दोनों अलील्स डिफरेंट हैं, इसलिए हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। तो जीनोटाइप क्या होगी कि 2 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और 2 जो होंगे वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, तो 2:2। उसके बाद है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप होती है जो इसके करैक्टर जो शो कर देते हैं, कि वो जो ट्रेट्स वो शो कर देते हैं ना, जो अपीयरेंस होती है उसको हम कहते हैं क्या? फिनोटाइप। तो अगर ये था, ये टॉल हाइटेड होंगे, ये भी टॉल हाइटेड होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो टी है वो डोमिनेंट है, टी कैपिटल टी हमारे पास डोमिनेंट है, इसीलिए ये टॉल हाइटेड होंगे। तो 2 हमारे पास क्या है? टॉल हाइटेड, और 2 जो होंगे वो डवार्फ होंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। दोनों ही स्मॉल टी है, दोनों ही डवार्फ एलील्स हैं, इसीलिए क्या होगा? ये दोनों जो होंगे वो शॉर्ट हाइटेड होंगे। तो 2:2 ही हमारे पास इधर फिनोटाइप हो गई। नाउ द टॉपिक इज़ टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या है? कि टेस्ट क्रॉस एक मेथड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं जीनोटाइप फाइंड करने के लिए। जीनोटाइप क्या है? कि अलील्स की कम्बिनेशन कैसी होंगी, या वो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है, मतलब अलील्स एक जैसी हैं या डिफरेंट काइंड की हैं। तो फिनोटिपिकली डोमिनेंट ट्रेट कि हमें उस सामने से वो नज़र आ रहे हैं कि वो प्लांट है, जो वो शॉर्ट हाइटेड है, टॉल हाइटेड है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इनकी जीनोटाइप क्या है, कि इनके अंदर अलील्स की कम्बिनेशन क्या है। तो टू डिटरमाइन द जीनोटाइप मतलब अलील्स की कम्बिनेशन ऑफ फिनोटिपिकली डोमिनेंट, कि जिनके अंदर फिनोटाइप पता चल रही हो लेकिन जीनोटाइप का कुछ ना पता चल रहा हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टेस्ट क्रॉस।
तो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस का हम कंसेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक जो प्लांट है वो इसने कहा है कि वो होगा टॉल हाइटेड और एक होगा ड्वार्फ, ठीक है। लेकिन ड्वार्फ प्लांट का तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि इसके अंदर जो दोनों अलील्स हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव हैं, मतलब कोई भी किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं आया। लेकिन जो टॉल हाइटेड प्लांट होते हैं ना, उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि दो जो अलील्स होंगी वो आया होमोजाइगस हैं या फिर वो हेट्रोजाइगस हैं, क्योंकि इनके अंदर दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है कि वो हेट्रोजाइगस हो कि एक ड्वार्फ अलील पाई जाती हो और एक टाल हाइट वाली अलील पाई जाती हो, लेकिन जो टाल हाइट वाली अलील है इसने इसको मास्क कर लिया है ड्वार्फ हाइट वाली अलील को, इसीलिए इसके जो इफेक्ट है वो नज़र नहीं आ रहे और प्लांट हो गया टाल। तो यही पता लगाने के लिए हम टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली उसने कहा कि होमोजाइगस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए तो होता क्या है कि दो पेरेंट्स लिए, एक तो हेट्रोजाइगस रखना है, ठीक है ना, और जो फादर है उसको लिया होमोजाइगस डोमिनेंट। तो यहाँ पे बने इसके गैमेट टी 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 टी, इनको अलहदा किया और जब करवाई ना फर्टिलाइजेशन तो होना क्या है, सारे प्रोजनी जो है वो टॉल होगी। लेकिन अगर हम इसको अपेरेंटली हमें लगेगा कि ये सारी टॉल है, लेकिन ये वाला जो है कम्बिनेशन लील का वो यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आई है। तो क्या हुआ कि लील्स का जो जीनोटाइप है इसकी वो इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। आगे क्या करना है, आगे इन्होंने हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस करवा देना है, फिर रिसेसिव के साथ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट क्रॉस विद रिसेसिव। तो इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ये गैमेट्स मैंने वैसे ही बना दी क्योंकि जगह नहीं थी। तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी जब इनका क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, ये टी और ये टी मिल गए। फिर क्या हुआ, ये वाला टी इनके साथ मिल गया। तो अगली जो प्रोजनी होगी 50% आए टॉल और 50% आए ड्वार्फ। कैसे कि ये टी ने इसके साथ एक दफ़ा क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर इसी टी ने जब दोबारा क्रॉस किया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और फिर जो ये था ड्वार्फ वाला, मतलब कि ये अलील जो था स्मॉल वाला, स्मॉल टी वाला, इसने इसके साथ किया, ये भी स्मॉल था ये भी स्मॉल था। तो क्या हुई, फिर प्रोजनी के अंदर आया चेंज और एक प्लांट आ गया इधर पे हमारे पास ड्वार्फ। तो फिर इसके साथ ये मिल गया, फिर एक प्लांट आया ड्वार्फ, तो दो आगे टाल और दो आगे ड्वार्फ। तो हमारा टॉपिक यहाँ तक ही था। थैंक यू सो मच।